नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। जहां बंगलोर में विपक्षी एकता की गठबंधन संपन्न हुई, इंडिया बनाम एनडीए की पूरी लड़ाई हुई, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार की 3 बड़े एजेंसियां जिसका प्रयोग लगातार विपक्ष के ऊपर प्रहार करने में किया जाता है, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। उस ईडी को मामले को लेकर एक चौंकाने वाली खबर कल सामने में आई थी। अगले कुछ मिनट तक आप लोग बने रहें, क्योंकि ईडी के मामले को लेकर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका केंद्र सरकार को दिया है। जी हां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कि वो अपने हाथ पैर बांध ले, अपने आप को जांच से भी तत्काल अगले आदेश तक के लिए दूर कर ले। हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि अगर हम लोग इस समय के ईडी के पूरे तमाम कार्रवाइयों को देखें, ईडी की जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लग रही है। और इसको लेके हाल के समय में 2 मिसाल सामने में आते हैं मित्रों। एक मिसाल तो हम लोगों ने देखा कि अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया था, इलीगल बताया था। वहाँ पे भी दिखा कि किस तरह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर संजय कुमार मिश्रा को ही बार बार ईडी का डायरेक्टर बना रही थी। आखिर संजय कुमार मिश्रा को ही ईडी का डायरेक्टर क्यों बनाया जा रहा था, ये एक सवाल तब भी उठा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि संजय कुमार मिश्रा ही हैं जो संविधान के तमाम प्रावधानों को धज्जी उड़ाते हुए एक तरह से ईडी की कार्रवाई विपक्ष के लोगों के ऊपर चुन चुन के करते हैं। और उसके माध्यम से ईडी का कितना ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसे समझना अगर चाहते हैं तो ईडी जितने राजनीतिक लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई कर रही है, उसके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कम से कम 90% विपक्ष के लोग ही चपेट में हैं। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग मामला जो है वो महाराष्ट्र में देखने के लिए आया था ईडी के दुरुपयोग को लेके, कि महाराष्ट्र में हसन मुशर्रफ के ऊपर जब तक वो सरकार में शामिल नहीं हुए थे, बार बार ईडी के उनके ऊपर छापेमारी हो रहे थे। ईडी के दायरे में जो है कि वहाँ पे छगन भुजबल शामिल थे। ईडी के दायरे में अजित पवार की पत्नी और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार, ये सब के सब शामिल थे। ईडी ने कहीं न कहीं जो है कि और जो एनसीपी के कई बड़े नेता थे वो सब दायरे में थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, उसमें से प्रफुल्ल पटेल का भी नाम आता है। उनके घर को भी ईडी ने जो है कि अटैच किया हुआ है, वहाँ पे ईडी ने अपना ऑफिस खोला हुआ था, लेकिन अब ये तमाम कार्रवाइयाँ धीमी पड़ गई हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ताज़ा मामला है वह है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत ही मजबूत है मित्रों, और वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम यानी कि भूपेश बघेल का जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी काफ़ी मजबूत है। जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे चुनाव का कोई मुद्दा नहीं खोज पाई, छत्तीसगढ़ उन 3 राज्यों में से शामिल है जिसके चुनाव अभी नवंबर में होने वाले हैं, नवंबर-दिसंबर में। और वहाँ पे जब कोई मुद्दा नहीं मिला है बीजेपी को, तो उन्होंने वहाँ पे एक शराब घोटाले का मामला लेकर आए। इनकम टैक्स ने उस घोटाले को रखा, उसके बाद उसमें ईडी का प्रवेश हुआ और ईडी ने एक चार्जशीट भी दाखिल किया मित्रों। और वो चार्जशीट, उसमें आरोप लगाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। मैंने उस चार्जशीट को, वो चार्जशीट कई हज़ार पन्नों में था, और उस चार्जशीट को मैंने पढ़ा भी मित्रों। और वो चार्जशीट ऐसा था, उसमें मतलब आरोप को जब ईडी प्रमाणित नहीं कर पा रही थी तो ईडी क्या अलग अलग मनोहर कहानियां बनाती चली गई हैं। उसमें ईडी उसमें बता रही है कि कैसे कुछ नकली जो है कि उसमें 3D स्टिकर का प्रयोग किया जा रहा है, होलोग्राम स्टिकर उसको डाला जा रहा है, नकली चीज़ें ऐसे बिक रही हैं, वैसे जा रही हैं। वो तमाम मनोहर कहानियाँ थी। आप उसको कहीं से भी लॉजिकल रूप से उसको आप नहीं देख पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इन स्थितियों में आपको याद होगा कि 16 दल पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन लोगों ने कहा था कि हम लोगों को तोड़ने के लिए, हमारी राजनीतिक क्षमताओं को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके साथ कभी भी अगर कोई इंडिविजुअल अन्याय की स्थिति बनती है, लगता है कि ईडी, केंद्र सरकार जो है कि ईडी का प्रयोग नहीं कर रही है बल्कि दुरुपयोग कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, आपके साथ न्याय होगा। और वही चीज़ हुआ कल, यानी मंगलवार को, कल जब पूरा देश एक तरह से उस राजनीतिक विमर्श में डूबा हुआ था कि इंडिया बनाम एनडीए की तमाम मामले चल रहे थे, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ में जो जांच चल रही है ईडी की, वो जांच सही नहीं लग रही, वो जांच प्रभावित लग रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा
कि तमाम अधिकारी, लगभग कम से कम 35 अधिकारियों के ऊपर जो है कि ईडी कार्रवाई कर रही थी, उन अधिकारियों के ऊपर उस कार्रवाई को बंद किया जाए। आप इसको ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के समय में, यानी कि पहले तो संजय मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध बता के, और फिर कल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में ईडी की जांच के ऊपर सवाल उठाकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार के सामने में मुसीबत लाके खड़ी कर दी। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष अब ऊर्जावान हो गया है, उसकी शक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब वो काफ़ी हद तक निडर भी हो रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि डरना नहीं है, लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है। और इस बीच में उसके बाद ईडी की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। अभी जब पूरा का पूरा जो इंडिया का पूरा गठबंधन बना है, उस गठबंधन को लेके माना जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई बिहार में जदयू और आरजेडी संबंधित दलों पे हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में पहले ही हम लोगों ने देखा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद से किस तरह से उद्धव ठाकरे के पूरे पार्टी को तोड़ा गया, और एकनाथ शिंदे और उनके सारे समर्थक अगर इस खेमे में आए तो ईडी के केसों से बचने के लिए, चूंकि तमाम कार्रवाई चल रही थी, और अजीत पवार के ऊपर तो अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि किस तरह से एनसीपी को भी तोड़ा गया। तो ये एक जो होता है कि बार बार आज एक कहावत हो चुका है, हम लोगों ने अभी ये लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खेमे में 38 दल नहीं हैं। लोग बोल रहे हैं मजाक में कि एनडीए के खेमे में तो 41 दल है, उसमें 3 दलों को आप 3 समूहों को क्यों भूल जा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। उस जगह पे कि संवैधानिक संस्थाओं का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, जो तमाम आरोप राहुल गांधी या विपक्ष के लोग लगा रहे थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने में एक कड़ी चुनौती उपस्थित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के मामलों में इन एजेंसियों की जो भूमिका होती है, एजेंसियां वो कार्य करें। भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई भी जो है कि कहीं से भी कोई नरमाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे चुन चुन कर विपक्ष के ऊपर हमला होगा तो सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं बैठेगा। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस समय, जहाँ पे कि जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं और उनके तमाम जो दूसरे मित्र हैं, चूँकि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया है जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया, ये दोनों जो है कि सुनवाई कर रहे थे कल, तो उन्होंने भी एक वही रास्ता बता दिया। हर संस्था, किसी भी संस्था को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सामने में है। आप अगर दबाव में आके असंवैधानिक काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। मैं आपको कह सकता हूं कि अपने पत्रकारिता के लंबे कैरियर में बहुत समय बाद मैंने किसी घटनाक्रम में जहां पे कि ईडी जांच कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके दखल करना पड़ा हो, ऐसा रेयर मामला मुझे अभी त्वरित से ध्यान नहीं आ रहा है मित्रों। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस प्रकरण में बीच में दखलंदाजी की है वह ईडी के इतिहास में अभूतपूर्व है। अगर हम लोग हाल फिलहाल के समय में देखें तो ईडी के शक्तियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई है। ईडी के चेयरमैन के एक्सटेंशन के लिए जो है कि कानूनों में परिवर्तन किया गया है। हालांकि उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। संजय मिश्रा के विस्तार को जरूर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना, तो एक विपक्षी दलों को वो लड़ाई भी लड़नी है। क्योंकि जो ईडी है, ईडी की शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के माध्यम से, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2021 में लाके ईडी की शक्तियों में बहुत अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके कार्यकाल में भी अब 3 बार वृद्धि, 1-1 साल की वृद्धि हो सकती है। यानी कि 2 साल तो उनका फिक्स टेन्योर और उसके बाद 3 साल की वृद्धि 5 साल तक हो सकती है। तो वो हिस्सा भी कहीं न कहीं लोकतांत्रिक हिस्सा नहीं है। उस कानून में भी भविष्य में जो विपक्षी दलों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। लेकिन हाँ, अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि वो अपने इन एजेंसियों का एक सीमा से बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करेगी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ के जो साथी मित्र हैं, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया, इन सबों ने सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके दुरुपयोग की अब स्थितियाँ नहीं बन सकती हैं। यानी अब एक तरफ जहाँ 2024 बिल्कुल सामने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। चूँकि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें काफ़ी बड़े चेहरे हैं। विपक्षी गठबंधन में जो शामिल लोग हुए हैं, एक तरह से अगर उनके वोटर्स को जोड़ा जाता है तो वो कम से कम 13 करोड़ होते हैं। और इनके जो 38 सहयोगियों का जो पूरा समूह बना है, मुश्किल से वो 1.5-2 करोड़ के वोटर तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं। उसमें से अधिकांश दलों के ना तो
संसद में उनकी सदस्यता है कोई, ना तो विधानसभा में वो सदस्य हैं, अचानक से बहुत सारे दलों के नाम भी यूं ही आ गए। तो ऐसे स्थिति में तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों का ये मानना था कि अभी भी बीजेपी भरपूर प्रयास करेगी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके उस समूह के बड़े बड़े नेताओं को अपने समूह में लाने के लिए। ऐसे स्थिति में जब गठबंधन तैयार है, इंडिया बनाम एनडीए की तमाम स्थिति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सरकार के इन इरादों के ऊपर पानी फेर दिया है कि अब वो किस तरह से प्लान बनाए। और जल्द से जल्द, देखिए हम लोगों ने अभी ये भी चीज़ देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नावेकर को भी जल्द से जल्द एक तरह से आदेश दिया है कि वो भी त्वरित तौर पे जो है कि वहाँ पे अयोग्यता का मामला निर्धारित करे। तो जहाँ जहाँ पे भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस समय बिल्कुल गंभीरता के साथ देख रही है। कोई फैसले में त्रुटि हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें संशोधन कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग के दिन गए, अब केवल और केवल उनका उपयोग ही होगा। और इसने कहीं न कहीं इस कारण से लोकतंत्र में एक जो डर भय का वातावरण व्याप्त था, उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।